वेलकम स्टूडेंट्स, स्काई टीचिंग एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम सीखेंगे टेंसेस। तो टेंसेस की बात करते हैं। यूपी बोर्ड के बच्चों को टेंस की डिमांड थी, तो उनके हिसाब से मैंने क्लास डिज़ाइन की है। देखते हैं, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट तक टेंस को समझ लेंगे। तो टेंसेस जो है वो समय के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और इसके समय के साथ साथ वर्ब, क्रिया जो होती है, वर्ब, उसकी कंडीशन के हिसाब से कार्य कैसा हो रहा है, चार डिवाइडेशन और बनते हैं। तो हम समझते हैं इसको कैसे। टेंस में अगर प्रेजेंट में कोई काम ऐसा चल रहा है जो आदत शो करता है, किसी किसी टेंस में आदत शो कर रहा है या डेली रूटीन शो कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंडेफिनिट। जिसका कोई टाइमिंग का निश्चित नहीं दिया होता है टेंस में, बस आदत या डेली रूटीन शो होती है। और इसकी हिंदी में पहचान ता है, ती है, ते है भी है। बहुत सारे सेंटेंस में ये होता है, लेकिन कुछ में नहीं भी होता है। तो ये तो इसकी हिंदी की पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये याद रखिएगा कि आदत, डेली रूटीन, वो इंडेफिनिट में आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई प्रेजेंट की आदत शो कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट की कोई आदत शो कर रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट, और यही अगर कोई फ्यूचर में कोई सेंटेंस आदत या डेली रूटीन शो कर रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। बात करते हैं अगले की, कंटिन्यूअस की। तो जब भी कोई वर्ब, क्रिया, कार्य चल रहा होता है लगातार, तो चल रहा होता है किसी सेंटेंस में, तो उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। अगर कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर कोई कार्य पास्ट में चल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस, और इस तरह अगर कोई कार्य फ्यूचर में चल रहा है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये हो गया कार्य के हिसाब से डिवाइडेशन। और इसके बाद बात करते हैं परफेक्ट की। अगर कोई काम ठीक अभी खत्म हुआ है और उसका प्रभाव बाकी है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में अगर कोई काम खत्म हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर कोई काम पास्ट में खत्म हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट, और कोई फ्यूचर में अगर वर्क खत्म होता है तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। तो ये तो हो गया परफेक्ट का। अब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में अगर कोई कार्य किसी निश्चित अवधि के साथ शुरू हुआ और निश्चित अवधि के लिए चला है, या चल रहा है, निश्चित अवधि से शुरू हुआ है लेकिन चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। इसी तरह से अगर कोई काम पास्ट में एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ शुरू हुआ और वो चल रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। फ्यूचर का सेम यही हाल है। फ्यूचर में अगर कोई वर्क एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ शुरू हुआ और वो चल रहा हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। इस तरह से तो टेंसेस के डिवीजन होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बच्चों, आपने समझ लिया टेंस कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसको सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो देखते हैं इसको। वैसे तो ता है, ती है, ते है हिंदी के सेंटेंस में होता है, लेकिन वो अधूरा है। कहीं कहीं पर ता है, ती है, ते है नहीं भी होता है, कहीं पर रहा है भी होता है, फिर भी वो इंडेफिनिट माना। उसकी हम बात बाद में करेंगे। खैर, हम स्टार्टिंग से समझते हैं इसको पहले। तो देखिए, हमने कुछ यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट के बारे में। तो ये आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, प्यूपिल, ये सारे जो इधर हमने सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, ये प्लरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ इंडेफिनिट में हमेशा प्लरल वर्ब आएगी। एस या ईएस का प्रयोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं करेंगे। और इधर जो हमने डिवाइडेशन कर रखा है, दो हिस्सों में बांट रखा है, ही, शी, इट, और कुछ नेम, राम, सीता इत्यादि, सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के जो होंगे उनके साथ में एस या ईएस लगेगा। थर्ड पर्सन जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन मान लीजिए, और जो सुन रहा है उसको सेकंड पर्सन, और जिसकी बात हो रही है वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और प्लरल सब्जेक्ट के साथ बिना एस या ईएस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करेंगे। तो इंडेफिनिट में वर्ब V1 होना जरूरी है, तो ये भी आप याद रखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है यूज। एस या ईएस लगेगा तब जब सिंगुलर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा तब। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद अब हम देखते हैं एक सेंटेंस बनाकर, फिर उसके बाद आपको हम इसका बताएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आई ले लेते हैं और यहाँ से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं, ईट। इसके बाद हमने लिख दिया फूड। तो ये हो गया आई ईट फूड सेंटेंस। तो इसकी हिंदी मैं खाना खाता हूं बन गई। ताहू इसमें सेंटेंस में आया हिंदी की पहचान के हिसाब से, और ये आप एग्जैक्टली बड़े आराम से समझ गए होंगे कि ये इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें आप देख रहे हैं इसके भी चार टाइप हो जाते हैं फिर लगभग, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव, या कह लें कि WH फैमिली वाला क्वेश्चन। तो उनको समझते हैं। पहले तो इसका निगेटिव देखते हैं बना के। अगर इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो हम आई के साथ डू लेंगे। हमने इधर लिख दिया है कि प्लरल के साथ में डू ही आएगा। तो आई डू नॉट ईट फूड
ये इसका निगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये इसका निगेटिव बन गया। अगर इसी को हमको इंटरोगेटिव बनाना है तो हम डू को पहले ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, डू आई ईट फूड, ये इसका इंटरोगेटिव बन गया। अगर इसका डबल इंटरोगेटिव बनाना है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो मान लो हम इसके आगे जो भी क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे कोई एक, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, व्हाई डू आई ईट फूड, ये इसका डबल इंटरोगेटिव बन गया। इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये तो हो गया इसके चारों टाइप के सेंटेंस इंडेफिनिट के जो प्लरल सब्जेक्ट के साथ बन रहे हैं। बात करेंगे सिंगुलर के साथ। अभी आपको स्ट्रक्चर भी समझा देते हैं थोड़ा सा, अफर्मेटिव में क्या रहेगा, निगेटिव में क्या रहेगा, कुछ खास नहीं है। आप देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कोई अदर वर्ड्स दिए हुए हैं तो वो अदर वर्ड, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये तो हो गया इसका साधारण वाला स्ट्रक्चर। यही जब आप निगेटिव में जाएंगे तो आप B1 के आगे, सॉरी B1 से पहले डू नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। उठा के डू को आगे कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, तो ये हो जाएगा आपका इंटरोगेटिव। सारे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन वर्ड पहले रख दिया, फिर उसके बाद डू लगा दिया, सब्जेक्ट रखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, ऑब्जेक्ट रख दिया, अदर वर्ड रख दिया, तो ये आपका डबल इंटरोगेटिव का बन जाएगा। तो इस तरह से आप इनके सारे स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं सिंगुलर में क्या थोड़ा सा चेंजमेंट है, बस थोड़ा सा पहले तो ये भी देख लीजिए। आइए तो आप जानते होंगे, यूपी बोर्ड के बच्चे भी सब नॉर्मली ये बात जानते हैं, आई मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। तो ही वह, शी लड़की के लिए वह लगेगा। तो इट का क्या है, इट बेजानदार चीजों के लिए लगता है, जिनमें जान नहीं होती है, जानवरों के लिए लगाते हैं। ठीक, सेंटेंस एक देख लेते हैं इसका भी। सेम मान लो एक ही जैसा सेंटेंस लेते हैं, तो ही के साथ यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया ऊपर एस लगा के, ईट्स यूज करेंगे, ही ईट्स फूड कर देंगे, बस इतना सा बदलाव आएगा। और एक चेंजमेंट है, दो इसमें गच्चा खाने वाली चीजें हैं, वो आप याद रखिएगा। अब जैसे मान लो हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो ही डज नॉट ईट फूड, ही डज नॉट ईट फूड। अब ये सेंटेंस बन गया इसका निगेटिव। तो आपने देखा यहाँ पे डज लग गया, तो यहाँ पे फिर लोग यस या यस लगा देते हैं, बस यही एक मिस्टेक यहाँ पे ज्यादातर अक्सर हो जाती है। जब यहाँ एस या यस लग गया तो यहाँ एस या यस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलती होती है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसको, अगर हम मान लो इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम बोल देंगे डज ही ईट फूड, बस सेम वही स्ट्रक्चर है, बस केवल इतना ही रूल आपको ध्यान रखना था, एस या एस वाला, इसलिए हमने इसको अलग से लिख दिया था। किन किन के साथ एस या एस लगेगा, किन के साथ नहीं लगेगा, और दोनों के अलग अलग सेंटेंसेस आपने देख लिए। ये तो साधारण सा हो गया इंडेफिनिट का मतलब जो है परिचय। एक इंडेफिनिट का रूल आप और भी समझ लीजिए। कई बार ता है, ती है, ते है वाला सेंटेंस जो आता है, वो पहचान जिन्होंने रट रखी होती है उनके लिए दिक्कतें होती हैं। खैर, तो हमने सारा हिंदी में ही समझाया यूपी बोर्ड के बच्चों के हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों को अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोबारा से बता देंगे। खैर, हम देखते हैं जैसे मान लो ता है, ती है में क्या दिक्कत है। कई बार हम सेंटेंस सिंपल वाला होता है, उसमें वर्ब नहीं रहती, क्रिया। हमने कहा था कि कार्य और समय के हिसाब से टेंसेस बने, और उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें ता है होता है। जैसे मान लो कहीं पे लिख दिया होता है इस तरह से सेंटेंस, लोमड़ी एक चालाक जानवर होता है, एक चालाक जानवर होता है। अब ये इंडेफिनिट नहीं है, जानवर होता है, ता है इसमें, ठीक है, समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। इसमें ता है, लेकिन ये इंडेफिनिट नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें वर्क नहीं है, ठीक है। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही टेंस के जब प्रकार समझाया, तो हमने आपको समझाया कि क्रिया का होना, वर्क का किसी काम का होना जरूरी है। काम के आधार पर ही टेंसेस के सारे डिवाइडेशन हमने आपको समझाए। तो आप देख लीजिए, तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, लोमड़ी एक चालाक जानवर होता है, तो द फॉक्स इज अ क्लेवर एनिमल, ठीक है ना। तो ये इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से नहीं बनेगा, टू बी ये अलग है, ठीक है। अब एक रूल और इंडेफिनिट का बचता है, जो लोग 90% लोग गलत करते हैं, उसकी बात कर लेते हैं।
जब भी हम कभी अपने सेंस ऑर्गन को लेकर कोई सेंटेंस बोलते हैं और कई बार हम गलत बोल जाते हैं क्योंकि उसमें रहा है आता है लेकिन वो इंडेफिनिट में होता है। अब रहा है देख के हम कंफ्यूज जाते हैं हिंदी की अगर हमने पहचान पढ़ रखी है तो। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पर, इसको समझ लीजिएगा। सेंस ऑर्गन के जो भी सेंटेंसेस होंगे वो भी इंडेफिनिट के तहत बनते हैं। जैसे अगर कहीं पे मैंने बोला कि मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूं, बीमार महसूस कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इस तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं। अब ये रहा हूं देख के आप कहेंगे ये कंटिन्यूअस है, लेकिन नहीं। जब भी कभी सेंस ऑर्गन्स की बात की जाएगी तो ये रहा हूं हो चाहे कुछ भी हो, वहां पे आपको इंडेफिनिट के हिसाब से चलना है। इंडेफिनिट के हिसाब से चलना है, इसका मतलब समझ लीजिए आप। जैसे ये सेंटेंस बनेगा तो ये इस तरह से बनेगा। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आई के साथ फर्स्ट ही लगेगी, अभी बताया। आई फील सिक टुडे, ये बनेगा सेंटेंस। आई फील सिक टुडे, मैं आज बीमार महसूस कर रहा हूं। ठीक है, इसका सेंटेंस कंटिन्यूअस के हिसाब से नहीं बनेगा, जबकि इसमें रहा हूं है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन वाले, आप कभी कुछ सुन रहे होते हैं तो सुनना कानों से होता है, तो वो भी आप बोल देते हैं हियरिंग, वो भी गलत होता है। तो इस तरह के सेंटेंस जो आप ऑर्गन से, अपने सेंस ऑर्गन से महसूस करते हैं, वो इंडेफिनिट के तहत बनेंगे। तो ये हो गया इंडेफिनिट का कंप्लीट। आज हमने इंडेफिनिट की बात कर ली। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको, अगले वीडियो में फिर दोबारा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम आपको पूरे टेंसेस पढ़ाएंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।